आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये भी शिर्क है। तो मैं खरीद रहा हूं ना, मेरे पास है। ये कौन सी जमहूरियत है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचे। ये तो जमहूरियत की नफी हो गई। 10% तो हम ये गेम हमारे हाथ में। लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। इलेक्शन के अंदर एमपीज को खरीदा जाता है। 5 तो मैं खरीद रहा हूं ना, मेरे पास है 5। ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना, तो उससे भी बड़ा फर्क। नाज़रीन, आज का जुम्मा फिर मेरे कप्तान के लिए भारी साबित हुआ। एक दिन में 2 नई ऑडियोज लीक हो गई। पहली मुबैना ऑडियो में मेरे कप्तान अरकान असेंबली की मुबैना तौर पे खरीदो फरोख्त का तस्करा कर रहे थे, और दूसरी ऑडियो में मेरे कप्तान अपने खिलाड़ियों को मीर जाफर और मीर सादिक का बयानिया फीड करने का हुक्म सादिर कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की पहली ऑडियो ने साबित कर दिया कि मेरे कप्तान सदके दिल से इस फॉर्मूले के कायल हैं कि अवाम के सामने जिस काम की मुखालफत करें, बंद कमरों में उसी काम के लिए पूरा जोर लगा रहे होते हैं। याद रहे कि ये वही दिन थे जब मेरे कप्तान सिंध हाउस में अरकान असेंबली की मौजूदगी को जमीर फरोशी से बढ़कर शिर्क तक करार दे रहे थे, और ऐन उसी वक्त मुबैना तौर पर वो 5 अरकान को तोड़ रहे थे और मजीद 5 को तोड़ने की कोशिशों में थे। नाज़रीन, इस ऑडियो में सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि आला अखलाकियात के अलमबरदार मेरे कप्तान अपनी सियासत के लिए कोई इस्तेमाल करने पर तैयार नजर आते हैं, क्योंकि हर हाल में उन्हें कुर्सी चाहिए। सुनिए मेरे कप्तान इस ऑडियो में क्या कहते हैं। 5 तो मैं खरीद रहा हूं ना, मेरे पास है 5। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो। नाज़रीन, आपने ठीक सुना कि मेरे कप्तान अपने खिलाड़ियों से कह रहे हैं कि वो इस बात की फिक्र ना करें कि क्या ठीक है और क्या गलत, कोई भी हरबा हो। क्या इस गुफ्तगू से ये नतीजा नहीं निकलता कि मेरे कप्तान को हर हाल में कुर्सी चाहिए, ख्वाह कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाए। इखलाकियात जाए भाड़ में, मेरे कप्तान अवाम को हर रोज जो भाषण देते हैं वो भी जाए भाड़ में, बस कुर्सी मिलनी चाहिए। नाज़रीन, जिन सादा दिल लोगों को कप्तान की इस बात पर हैरत हो रही है, उनकी खिदमत में अर्ज है कि क्रिकेट हो या सियासत, मेरे कप्तान ने कभी गलत या सही नहीं देखा, हमेशा हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। क्रिकेट का जिक्र किया तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल तस्करा करते हैं मेरे कप्तान की सियासत का। 1999 में जब डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उस वक्त भी मेरे कप्तान ने वजारत उज़्मा के झूठे लारे में आकर डिक्टेटर की भरपूर हिमायत कर दी। मेरे कप्तान ने उस वक्त भी किसी अखलाकियात को आड़े ना आने दिया और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। उस इलेक्शन में गुजरात के चौधरियों ने गेम उलट दी, और 2002 के इलेक्शन में मेरे कप्तान के हिस्से में सिर्फ एक नशिस्त आई। चौधरी बरादरान का यह गुनाह मेरे कप्तान ने तवील अरसे तक माफ न किया और उन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दे दिया। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और मेरे कप्तान की सियासत भी धीरे धीरे इक्तदार की मंजिल की तरफ बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में मेरे कप्तान ने कभी गलत या सही नहीं देखा और हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। 2011 के लाहौर जलसे की कामयाबी के बाद मेरे कप्तान की नई इनिंग्स का आगाज हुआ। मेरे कप्तान जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर तनकीद किया करते थे, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पकड़ ली। यहां भी मेरे कप्तान ने गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। मेरे कप्तान जो इलेक्टेबल्स की सियासत के खिलाफ बयानात जारी किया करते थे, उन्होंने इलेक्टेबल्स के लिए पार्टी ही नहीं, दिल के दरवाजे भी खोल दिए। नजरियात और नजरियाती कारकुन जाए भाड़ में, हुकूमत मिलनी चाहिए। यहां भी मेरे कप्तान ने गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। 2013 के इलेक्शन में शिकस्त के बाद मेरे कप्तान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी और 126 दिन का धरना दिया। इस धरने में मेरे कप्तान ने बदजुबानी से लेकर सिविल नाफरमानी तक सब कुछ किया। यहां भी मेरे कप्तान ने गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। फिर 2018 का इलेक्शन आ गया। इलेक्शन से 2 दिन पहले तक मेरे कप्तान कहते रहे कि अगर उन्हें अक्सरियत ना मिली तो वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। अक्सरियत तो ना मिली, लेकिन जो ही इलेक्शन नताइज के बाद हुकूमत साजी का मरहला आया, तो मेरे कप्तान ने हुकूमत बनाने के लिए गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया था, उन्हीं के साथ मेरे कप्तान ने इत्तेहाद करके मरकज और पंजाब में हुकूमत बना दी। वो शेख रशीद जिनको मेरे कप्तान चपरासी तक रखने के रवादार ना थे, उनको वजीर दाखिला जैसा मनसिब दे दिया।
हुकूमत बनानी थी तो मेरे कप्तान ने गलत या सही नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। वज़ारत उज़्मा के 3.5 साल में भी मेरे कप्तान ने अपनी हुकूमत बचाने और चलाने के लिए कभी भी गलत और सही नहीं देखा। जब तहरीक अदम एतमाद की बात चली तो मेरे कप्तान ने अरकान असेंबली को तोड़ने से लेकर सदर की मदद से असेंबली तोड़ने तक गलत या सही कुछ नहीं देखा और हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए थी। नाज़रीन, जिस तरह उम्र यार की जमीन में हर मसले का हल मौजूद होता था, इस तरह मेरे कप्तान के जहन में भी हरबों की कमी नहीं। अभी भी अमरीकी साजिश के बयानिए से लेकर अपने कत्ल की मुबैना साजिश तक मेरे कप्तान हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कप्तान को कुर्सी चाहिए। ये हरबे मेरे कप्तान की सियासत तो चमका रहे हैं, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए कितने खतरनाक हैं, क्या मेरे कप्तान को इसका एहसास है? काश मेरे कप्तान अपने हरबे सिर्फ कुर्सी के हसूल के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते। क्या आगे चल के भी यही हरबे इस्तेमाल होते रहेंगे?